पिछले क्लास में हम लोग देखो, तुम लोग का हो गया ना, अब वो थोड़ा 12th का इंग्लिश देख रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग क्या वर्ब पढ़ लिए थे, वर्ब पढ़े थे कि ये जो वर्ब है ये वर्ड है, वर्ब इज ए वर्ड, वर्ड कम्स फ्रॉम, ये लैटिन से आया हुआ था, लैटिन। वर्बम जो वर्ड है इसी से आया हुआ था। इट मीन्स क्या होता है ना, इट मीन्स डूइंग एन एक्शन, डूइंग एन एक्शन। टाइप्स ऑफ वर्ब देखे थे हम लोग, टाइप्स ऑफ जो वर्ब देखे थे, टाइप्स ऑफ वर्ब जो देखे थे दो टाइप का। पहला देखे थे मेन वर्ब और दूसरा देखे थे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। जो वर्ब बिना किसी हेल्प के रहता है ना उसको कहते हैं मेन वर्ब। जैसे कि आई एम रीडिंग, तो यहाँ देखिए, यहाँ जो मेन वर्ब हो जाएगा ये रीडिंग हो जाएगा। लेकिन अगर कह दे आई एम ए बॉय, आई एम ए बॉय, ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन वर्ब है ये एम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वर्ब नहीं है तो जो हेल्पिंग है वही मेन वर्ब का रोल अदा करेगा। फिर अब इसमें अगर देखेंगे हेल्पिंग वर्ब में तो कहेगा आई एम, जैसे आई एम टीचिंग, ठीक है, आई एम टीचिंग, तो यहाँ पर कौन मदद कर रहा है टीचिंग को, तो आई एम कर रहा है, तो दिस इज हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब है, यहाँ पर मेन वर्ब है। फिर हम लोग पढ़े थे टाइप ऑफ मेन वर्ब दो प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ मेन वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, ठीक है। तो मेन वर्ब के जो टाइप देखे थे वो दो प्रकार के होते हैं। कितने, कौन कौन, देखो पहला पढ़े थे हम लोग ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ठीक है, इसको सकर्मक कहते हैं, सकर्मक कहते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग देखे थे इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, अकर्मक, अकर्मक क्रिया, ठीक है। ट्रांजिटिव किसको कहेंगे, द वर्ब यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, द वर्ब यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट रहेगा वो ट्रांजिटिव है। द वर्ब यूज्ड नॉट विथ एन ऑब्जेक्ट, तो वो जिसमें कि ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, ऑब्जेक्ट इसमें क्या होगा, नहीं रहेगा, तो उसको बोलेंगे इंट्रांजिटिव, ठीक है। अब जैसे हम बात करेंगे कि सर ऑब्जेक्टिव के ऑब्जेक्ट कैसे पकड़ेंगे, कैसे अगर पकड़ेंगे ये ऑब्जेक्ट है या नहीं। सबसे पहला बात, अगर कोई सेंटेंस, अगर कोई सेंटेंस, एक मिनट यहाँ देखिए, अगर कोई सेंटेंस जो है आपके व्हाट और whom इसका आंसर करता है, ठीक है, व्हाट और whom ये दोनों का आंसर दे रहा है, ठीक है, आंसर दे रहा है, तो उसमें समझो वो ऑब्जेक्ट है। जो आंसर दे रहा है वो क्या है, उसका ऑब्जेक्ट है। जैसे कि आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो, ठीक है। अब यहाँ देखो, मैं आम खाता हूँ, तो यहाँ पर देखो मैं खाता हूँ, क्या खाता हूँ, क्या खाता हूँ, क्या का आंसर कौन दे रहा है, ए मैंगो, तो दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर जो व्हाट का आंसर कर रहा है इसका मतलब समझ जाओ वो ऑब्जेक्ट है। जैसे अब कहेगा दे आर सिटिंग इन दिस रूम, दे आर सिटिंग इन दिस रूम, तो यहाँ देखिए वे लोग इस रूम में बैठे हैं। यहाँ पर क्या है ना, क्या किए हैं, बैठे हैं, क्या किए हैं, बैठे हैं, ये तो वर्ब हो गया, ठीक है। कहाँ बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, इन द रूम। वेयर, ये किसका आंसर कर रहा है, तो वेयर का आंसर कर रहा है, ठीक है, वेयर का आंसर कर रहा है, इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, दिस इज नॉट ए ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो इसका मतलब समझ जाओ जो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है उसका पैसिव भी हम लोग नहीं बना पाएंगे। आगे जब पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव तो समझ जाएंगे, जो ट्रांजिटिव नहीं है उसका पैसिव भी नहीं बनेगा, जो ट्रांजिटिव है उसी का पैसिव बनेगा।
तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो इसमें ऑब्जेक्ट भी नहीं है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे, ठीक है। अब जैसे कहेंगे कि आई एम ईटिंग इन द रूम, है ना, कहेगा मैं रूम में खाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ खाता हूँ, रूम में। आई एम गोइंग टू पटना, कहाँ जाता हूँ, पटना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। जो आपके व्हाट और होम का आंसर कर रहा है इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट है, अब बाकी व्हाट और होम का आंसर नहीं कर रहा है तो वो आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे टेंस में, टाइम एंड टेंस में देखेंगे। टेंस, इसका टोटल नाम होता है टाइम एंड टेंस। टेंस को अगर हम देखें, इसमें से टेंस को काल कहा जाता है। अगर इसका हम देखें डिफिनीशन तो क्या कहता है कि टेंस refers the time at which action indicated by the verb taken place, ठीक है। यानी टेंस रेफर करता है किसको, टाइम को। एक्शन के अनुसार देखेंगे वर्ब कहाँ लगेगा नहीं लगेगा, है ना। अगर हम टाइप्स ऑफ टेंस की बात करें, टाइप्स ऑफ टेंस यानी काल के प्रकार की बात करें, काल के प्रकार, आराम आराम से समझना है आपको। टाइप्स ऑफ टेंस की बात करें तो देखिए टाइप्स ऑफ टेंस क्या होता है, कितने होते हैं, देखिए तो टेंस को 3 भाग में बांटा गया है। एक प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, ठीक है, तीसरा फ्यूचर टेंस। अब यहाँ देखिए, अगर हम देखें तो प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है। प्रेजेंट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, वर्तमान काल। क्या कहते हैं इसको, वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है, वर्तमान काल कहते हैं, ठीक। इसको जो हिंदी में कहते हैं वो भूतकाल कहते हैं, ठीक है। इसको जो हिंदी में कहते हैं वो भविष्यत काल कहते हैं, ठीक। अब यहाँ देखिए, अगर हम बात करें, पूछ दिया जाए कि टाइप्स ऑफ टेंस कितने हुए, 3 टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब हम पूछें कि प्रेजेंट टेंस क्या है, तो सीधा याद बोलना है आपको कि द टाइम इज गोइंग ऑन नाउ, इसको प्रेजेंट टेंस। द टाइम इज गोइंग ऑन नाउ, जो समय अभी चल रहा है, इसको कहेंगे क्या, प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पर लिख देंगे हम द टाइम इज गोइंग ऑन नाउ, द टाइम इज गोइंग ऑन नाउ। ये देखो जो समय अभी चल रहा है इसी को प्रेजेंट टाइम कहेंगे, है ना। द टाइम इज गोइंग ऑन नाउ, यहाँ द लगा दीजिएगा, द टाइम इज गोइंग ऑन नाउ, द टाइम इज गोइंग ऑन नाउ, ठीक है, प्रेजेंट टेंस हो गया। और जैसे कि सी इज राइटिंग, वो लिख रही है, ठीक है, इसका मतलब ये जारी है काम, है ना, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस है। उसके बाद पास्ट टेंस का डिफिनेशन क्या कहता है, द टाइम इज टू गो अवे, ठीक है, जो समय बीत गया, जो समय चला गया उसको क्या कहते हैं, पास्ट टेंस। द टाइम इज टू गो अवे, जैसे ही, या हाँ बोलिए इसको, ही वेंट टू होम, वह घर गया, ठीक है, ही वेंट टू होम, वह घर गया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए फ्यूचर टेंस को कहेंगे द टाइम इज टू कम, ठीक है, टू कम इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। जैसे कि ही विल गो टू होम, वो घर जाएगा, अभी गया नहीं है, वो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है, देखिए
सबसे पहले देखिए टेंस किसको कहेंगे। टेंस रेफर्स द टाइम, टेंस रेफर्स द टाइम एट विच एक्शन इंडिकेटेड बाय द वर्ब टेकन प्लेस। टाइप्स ऑफ टेंस पूछेगा, 3 टाइप्स ऑफ टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, पास्ट टेंस, भूतकाल, फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस किसको कहेंगे, द टाइम इज गोइंग ऑन नाउ, जो समय अभी चल रहा है उसको प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। द टाइम इज टू गो अवे, जो समय चला गया, जो समय हमसे दूर चला गया, बीत गया, वो कहेंगे पास्ट टेंस, ठीक है। और फ्यूचर टेंस को कहेंगे द टाइम इज टू कम, जो समय आने वाला है उसको कहेंगे हम लोग फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब देखिए तो प्रेजेंट, प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। टाइप्स ऑफ टेंस 3 तरह के हुए। अब इन तीनों के भी टाइप्स होते हैं, इन तीनों के भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। अब इन तीनों के टाइप्स को अगर देखें तो यहाँ देखिए इन तीनों के टाइप्स को अगर हम देख लें तो कहाँ है भाई, यहाँ देखते हैं इन तीनों के। अच्छा ये हिंदी वाला आप लोग समझ गए होंगे, एक मिनट, ये यहाँ देखिए इसका एक्सप्रेशन से भी पता चल रहा होगा। यहाँ क्या बोल रहा था, यहाँ बोल रहा था क्या, शी इज राइटिंग, वह लिख रही है, मतलब काम जारी है। ही वेंट टू होम, वह घर गया, अभी गया नहीं, गया पहले, ठीक है, पहले गया, तो मतलब ये काम हो चुका है। उसके बाद शी विल गो टू होम, वो घर जाएगा, अभी गया नहीं है, ये समय आने वाला है कि वो जाएगा, ठीक है। तो जो समय आने वाला होता है उसको फ्यूचर टेंस, जो समय बीत गया उसको पास्ट टेंस, जो समय चल रहा है उसको प्रेजेंट टेंस, ठीक है। चलिए अब टाइप्स ऑफ देखेंगे हम प्रेजेंट टेंस क्या होता है। टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल के प्रकार को अगर हम देखें तो इसको कहते हैं हम लोग पहले, या तो इसको सिंपल प्रेजेंट कहते हैं, प्रेजेंट कहते हैं, इसी का अन्य नाम है प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट, ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट। और दूसरा है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो हमारा जो टेंस है वो क्या है, सिंपल प्रेजेंट, जिसको प्रेजेंट इंडिफिनिट बोलेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसका हिंदी बात करें तो इसको कहेंगे सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, ठीक है, वर्तमान काल इसको बोलेंगे सामान्य वर्तमान काल। इसको बोलेंगे पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है, पूर्ण वर्तमान काल। इसको क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक। अगला बोलेंगे इसको पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। इसको कॉपी करिए तब तक।
हो गया ये वाला। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करें टाइप ऑफ पास्ट टेंस की, टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस, पास्ट टेंस की बात करें तो इसमें भी वही होता है, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट, चौथा होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो वही सामान्य, सामान्य भूतकाल, भूतकाल, इसको अगर हम बोलें तो पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, भूतकाल, ठीक है। इसको अगर हम बोलें अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, इसको अगर हम बोलें पूर्ण अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल, भूतकाल, ठीक है। तो ये हो गया। अगर हमको टाइप ऑफ पास्ट टेंस पूछेगा तो, ठीक है, और टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस पूछेगा तो बताना है। टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अगर पास्ट टेंस की बात करेंगे तो पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चार तरह के हुए, प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी, ठीक है। अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर में भी चार तरह के होते हैं। कौन कौन, देखिए फ्यूचर में भी चार तरह के होते हैं, देखिए कौन कौन। तीसरा हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस, देखेंगे पहला क्या, सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। तीसरा हम लोग देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट टेंस। चौथा हम लोग देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो यही सामान्य भविष्यत काल होगा, सामान्य भविष्यत काल, ठीक है, भविष्यत काल, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो पूर्ण भविष्यत काल, पूर्ण भविष्यत काल, भविष्यत काल। इसकी बात करें तो अपूर्ण भविष्यत काल, अपूर्ण भविष्यत काल, भविष्यत काल, हाँ, पूर्ण भविष्यत काल। इसको बोलेंगे पूर्ण अपूर्ण भविष्यत काल, पूर्ण अपूर्ण भविष्यत काल, भविष्यत काल, ठीक है। अब देखिए, इधर आओ रे, फोन लेते हैं ना मेरा, फोन लेते हो तो उधर छेड़छाड़ नहीं करना वहाँ कुछ। तो बोलेंगे इसको क्या, फ्यूचर टेंस का सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये तीन मतलब चार तरह के टेंस हुए। टोटल देखो टेंस हमारा कितना हुआ, टोटल टेंस हमारा हुआ 12। टोटल टेंस कितना हुआ 12। अगर हम इसको एक ग्राफ में देखें, एक ग्राफ में देखें टोटल, तो यहाँ देखिए ऐसा है। अगर हम इसको एक ग्राफ में देखें तो देखिए, सबसे पहले
एक ग्राफ में अगर हम देखें तो सबसे पहले देखें हम लोग क्या, टेंस। टेंस में देखेंगे पहला 3 टाइप का हम लोग देखे थे। पहला हम लोग क्या देखे थे, प्रेजेंट टेंस। हाँ रहने दो प्रेजेंट टेंस, ठीक है। बबुआ कहाँ गई, क्लास चल रहा है, वहाँ कुछ नहीं करना है। हाँ क्लास चल रहा है, रुको। प्रेजेंट टेंस इसको बोलेंगे क्या, वर्तमान काल, ठीक है, वर्तमान काल, ठीक। इसको यहाँ देखिए, इसको बोलेंगे सेकेंड वाले को हम लोग क्या बोले थे, पास्ट टेंस। क्या बोले थे, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस इसको कौन काल, भूतकाल, ठीक है। तीसरा जो टेंस था हमारा उसको बोले थे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस ये कौन काल हुआ था, भविष्यत काल, ठीक है, भविष्यत काल, ठीक है। अगर हम बात करें इसका तो सबसे पहले हम लोग देखे थे प्रेजेंट टेंस किसको बोले थे, प्रेजेंट टेंस इसको बोले थे द टाइम इज गोइंग ऑन नाउ, द टाइम इज गोइंग ऑन नाउ, इसको बोले थे प्रेजेंट टेंस। यहाँ देखिए इसको बोले थे द टाइम इज गोइंग ऑन नाउ, ऑन नाउ, जो समय अभी चल रहा है उसको बोलेंगे हम लोग प्रेजेंट टेंस, ठीक है। द टाइम इज गोइंग ऑन नाउ। अब जैसे कि एग्जांपल बोले थे सी इज राइटिंग, ठीक है, वो लिख रही है, ये प्रेजेंट टेंस का उदाहरण है। वह लिख रही है, लिख रही है। या फिर ऐसे बोलेंगे सी इज गोइंग, वह जा रही है, वह जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। गोइंग, ठीक है, वह जा रही है, ठीक है। अब जैसे यहाँ देखो इसमें देखिए इसमें क्या बोले थे, इसका डेफिनेशन द टाइम इज गो अवे, इज टू लगाइए, इज टू गो अवे, जो समय अभी गुजर गया, चला गया, उसको बोलेंगे पास्ट टेंस। जैसे कि ही वेंट, ठीक है। अब वहाँ पर क्या था, वह जा रही, तो यहाँ पर लगा सकते हैं आप सी वेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, वह गई, ठीक है। इसका मतलब देख लो, यहीं से पता चल रहा है कि वह जा रही है और वह गई मतलब चली गई, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें देखिए, इसमें क्या होता था, द टाइम इज टू कम, द टाइम इज टू कम इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस, ठीक है। जो समय आने वाला है उसको क्या बोलेंगे, फ्यूचर टेंस। जैसे कहेंगे सी विल गो, ठीक है। वह जाएगी, ठीक है, अभी गई नहीं है, ठीक है, वो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, टाइप्स ऑफ टेंस 3 तरह के हुए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। क्या बोला प्रेजेंट टेंस, द टाइम इज गोइंग ऑन नाउ, जो समय अभी मतलब जारी है, काम जारी है, जा रहा है, उसको कहेंगे क्या, प्रेजेंट टेंस। सी इज गोइंग, वह जा रही है, सी वेंट, वो गई, ठीक है, सी विल गो, वह जाएगी। इसका मतलब हो गया, तीनों में डिफरेंस आपको अब समझ में आ गया होगा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस देखेंगे, टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस देखेंगे, टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस देखेंगे, टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस देखेंगे, ठीक है। अब हम अगर यहाँ तक देखें, 1 मिनट, श्योर कर लें कि कैमरा में क्लियर आ रहा है। चलिए ठीक है। अगर हम आप देखें, सबका टाइप देखें, तो इसका जो टाइप बोले थे 4 टाइप, इसके कितने टाइप, 4, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड 4, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड 4, ठीक है। कौन कौन, सिंपल प्रेजेंट, इसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है, इसी को बोलेंगे। फिर अगला बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, इसको बोलेंगे प्रेजेंट
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अगर हम इसको बात करें तो ये इसका नाम है सामान्य वर्तमान काल। इसका नाम क्या है? सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, सामान्य वर्तमान इसका नाम है, इसका है पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, इसका बोलेंगे अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। अब काल लगा लीजिएगा सब में। अब इसको जो बोलेंगे पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, वर्तमान काल। ठीक है, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल इसको बोलेंगे। ठीक है, अगर टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस की पास्ट टेंस की बात करें तो यहाँ भी 4 टाइप के होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, ठीक है, एंड थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ भी 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन? देखिए, तो यहाँ पर भी वही सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस आप लगा लीजिएगा, सिंपल पास्ट इसको कहेंगे सामान्य भूतकाल। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, इसको पास्ट परफेक्ट और यहाँ पर बोलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको अगर बोलेंगे सामान्य भूतकाल, ठीक है, सामान्य भूतकाल बोलेंगे इसको बोलेंगे पूर्ण भूतकाल, ठीक है, इसको बोलेंगे। और इसको बोलेंगे अपूर्ण भूतकाल, ठीक है। इसको जो बोलेंगे इसको बोलेंगे पूर्ण अपूर्ण भूतकाल, ठीक। अगर हम ऐसे देखें तो यहाँ पर देखिए इसका फ्यूचर टेंस का अगर हम देखें तो इसका भी 4 टाइप होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसका भी 4 टाइप कौन कौन होता है देखिए इधर। सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसको बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट, इसको बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको थोड़ा ऊपर करके लिखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पर कंटिन्यूअस कर दीजिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको भी वही बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे तो सामान्य भविष्यत काल है। और यहाँ पर देखिए पूर्ण भविष्यत काल, इसको बोलेंगे अपूर्ण भविष्यत काल, इसको बोलेंगे पूर्ण अपूर्ण भविष्यत काल, ठीक है, पूर्ण अपूर्ण भविष्यत काल। तो देखिए टोटल 12 टाइप ऑफ टेंस हो गए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 टाइप के हैं, यहाँ भी 4 टाइप के हैं और यहाँ भी 4 टाइप के हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए टेंस कितने हुए, टेंस 3 तरह के हुए, ठीक है। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस बोलेंगे द टाइम इज गोइंग ऑन नाउ, जो समय अभी चल रहा है उसको बोलेंगे प्रेजेंट टेंस। जैसे सी इज गोइंग, वह जा रही है।
पास्ट टेंस बोलेंगे द टाइम इज टू गो अवे, जो समय चला गया उसको कहेंगे पास्ट टेंस। जैसे सी वेंट, वह गई, वह जा रही है, वह गई। ठीक है, देख लो यही फर्क पता चल रहा है। फ्यूचर टेंस भविष्य काल, द टाइम इज टू कम, जो समय आने वाला है उसको फ्यूचर टेंस बोलेंगे। सी विल गो, वह जाएगी। ठीक है, अब बोलेंगे टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस कितने होते हैं, तो 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सामान्य वर्तमान काल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अपूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। अब वही पास्ट टेंस की बात करें, सिंपल पास्ट टेंस सामान्य भूतकाल, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण भूतकाल, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया तो हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बोलें तो फ्यूचर टेंस की बात करें तो फ्यूचर टेंस भी 4 तरह के होते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, सामान्य भविष्यकाल, पूर्ण भविष्यकाल, अपूर्ण भविष्यकाल और पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल। इस तरह के टोटल टेंस हो गए 12। ठीक है, अब इसमें 12 टेंस हुए। अब 12 में अब हम लोग एक एक करके जो है सबका पढ़ेंगे और बिहार बोर्ड किस तरह क्वेश्चन पूछती है उसको हम लोग डिटेल से जानेंगे। ठीक है, और क्या क्या हम लोग ट्रिक याद रख सकते हैं जिसके कारण हम किसी भी टेंस के सेंटेंस को पकड़ लें, वो ट्रिक को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्या है। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का पहला, प्रेजेंट टेंस का पहला कौन होता है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसी को बोलते हैं हम लोग वर्तमान काल, वर्तमान काल। इसको बोलेंगे सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, इसका अन्य नाम प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी है, वो भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसका हिंदी अगर वाक्य रहेगा तो पहचान क्या है, तो देखिएगा जिस हिंदी वाक्य के, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता हूँ, ते, ता है, कॉमा दीजिएगा, ता हूँ, ता है, ती है, ते हैं आदि रहे या इत्यादि रहे है तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का, टेंस अच्छा से लिखिए, टेंस का वाक्य कहेंगे, वाक्य कहेंगे। ठीक है, जैसे जैसे वह पढ़ती है, सी रीड्स, सी रीड्स। अब देखिए, अब हम लोग ये समझेंगे कि रीड्स क्यों लगा। ठीक है, अब यही मेन बात यही है कि हम लोग जानेंगे रीड्स क्यों लगा, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है, फिर हम लोग आगे देखेंगे। स्ट्रक्चर कहता है कि स्ट्रक्चर के लिए हम STC यूज करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट लगाने के बाद या तो V1 लगाइए या तो V5 लगाइए, प्लस ऑब्जेक्ट लगाइए। ठीक है, अब देखिए बात रही कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। ठीक है, इतना याद रखिएगा। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, ठीक है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा, वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब इसको समझिए सिंगुलर प्लूरल वर्ब में और सब्जेक्ट में क्या है। जैसे मान लो कि
यहाँ बोल रहे हैं ना सब्जेक्ट, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट देखिए और इधर वर्ब देखिए। अगर सब्जेक्ट बोला कि ये सब्जेक्ट है ही मतलब क्या होता है? ही मतलब वह, ठीक है, एक आदमी का बोध करा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, आप इसका वर्ब देखेंगे तो अगर मान लो कि आप इसमें रीड जो है वर्ब लगा रहे हैं, रीड, ठीक है, रीड, तो ये रीड क्या है ना, प्लूरल फॉर्म में है। हर एक जो वर्ब रहता है वो प्लूरल फॉर्म में रहता है, ठीक है। उसको सिंगुलर बनाने के लिए एस या एस उसमें ऐड करना पड़ता है, ठीक है। कोई भी वर्ब जो है वो किस फॉर्म में रहता है? प्लूरल फॉर्म में रहता है, ठीक है। अब वर्ब को अगर सिंगुलर बनाना होगा तो सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग वर्ब में क्या जोड़ते हैं? सिंगुलर के लिए हम लोग क्या करते हैं बबुआ? वर्ब में एस या एस ऐड करते हैं सिंगुलर बनाने के लिए, ठीक है। वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वर्ब में एस या एस ऐड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे ही के साथ रीड नहीं यूज होता है, क्या यूज होता है? रीड्स यूज होता है। कारण ये है क्योंकि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, ठीक है। अब वर्ब सिंगुलर तब होता है जब उसमें हम लोग एस या एस यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े कि सिंपल प्रेजेंट टेंस सामान्य वर्तमान काल जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता हूँ, ता है, ती है, ते हैं इत्यादि रहे उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य कहेंगे। जैसे वह पढ़ती है सी रीड्स, यहाँ रीड्स क्यों हुआ, इस पर कहानी उठ गया था कि ये रीड्स क्यों हुआ, उसके चक्कर में हम लोग कहाँ आ गए थे। देखिए स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े थे क्या, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब V1 और V5 में क्यों लगेगा V1 V5? तो इससे अच्छा आसान उपाय यही है कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, इतना याद रखिएगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, ही का मतलब क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। अब वर्ब जो जितना वर्ब का फॉर्म है वो प्लूरल फॉर्म में होता है। वर्ब जब भी होता है वो किस फॉर्म में होता है? प्लूरल फॉर्म में होता है। ये बात आपको किसी ने बताया नहीं होगा, ठीक है। तो उसको सिंगुलर में करने के लिए क्या करना होगा? एस या एस बदलना, एस या एस लगाना पड़ेगा वर्ब में, तब वो किस में आएगा? सिंगुलर में। वर्ब को सिंगुलर में लाने के लिए क्या करना होता है? वर्ब में एडिंग करना पड़ता है एस या एस, ठीक है, तभी वो किस फॉर्म में आता है? सिंगुलर फॉर्म में आता है। अगर आप इसको याद रख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो इतना याद रखो, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, ठीक है। हमेशा सभी वर्ब किस फॉर्म में होते हैं? प्लूरल फॉर्म में होते हैं। अब चलिए आगे देखेंगे। यहां से अगर हम देखें स्ट्रक्चर हमारा यही है, तो हमने बताया था, यहाँ देखिए। अब यहाँ पर जैसे देखो एक सब्जेक्ट हमने लिया कि दे मतलब क्या होता है भाई? वे लोग। अगर मान लो वे लोग पढ़ते हैं, बनाएंगे वे लोग पढ़ते हैं, ठीक है, वे लोग पढ़ते हैं अगर हम बनाएंगे तो यहाँ देखो सबसे पहले देखो वे लोग पढ़ते हैं, अच्छा से लिखिए, वे लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए वे लोग पढ़ते हैं कैसे बनेगा भाई? तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट किस फॉर्म में है? देखो वे लोग मतलब एक से अधिक लोग है, इसका मतलब किस फॉर्म में है? प्लूरल फॉर्म में है। अगर ये प्लूरल फॉर्म में है तो इसका जो वर्ब है वो भी किस फॉर्म में रहेगा बबुआ? प्लूरल फॉर्म में रहेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि दे क्या हो जाएगा? इसका भी वर्ब प्लूरल हो जाएगा, मतलब रीड ही रहेगा। क्या रहेगा? रीड ही रहेगा। टोटल बनेगा क्या बनेगा? दे रीड बनेगा, कोई दिक्कत? ठीक है। अगर जैसे हम कहते हैं कि राम क्या है? राम एक नाम है, एक आदमी का है। अब यहाँ कहेंगे गो, ये सही है? नहीं है। क्यों? क्योंकि राम क्या है? सिंगुलर है। क्या है ये? सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो इसके साथ कौन सा वर्ब यूज होगा बबुआ? तो सिंगुलर ही ना वर्ब यूज होगा। और सिंगुलर वर्ब ये तो है नहीं, तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? ईएस। तो क्या बन जाएगा? राम गोज, ठीक है। तो राम जाता है अगर कह देगा राम जाता है, तो राम देखो राम क्या है? राम सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, ठीक है। राम सिंगुलर है, राम गो मतलब वर्ब प्लूरल हो गया, ठीक है। इसलिए इसमें क्या लगाना पड़ेगा? ईएस। तो यानी कि सीधा याद रखो, अगर वर्ब सिंगुलर तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर, अगर वर्ब प्लूरल तो सब्जेक्ट भी प्लूरल, सब्जेक्ट भी प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, और वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा, ठीक है। सारा चीज याद रखिएगा। अब अगर ये याद नहीं रहा, तब अगर स्ट्रक्चर से हम चलें तो कैसे चलेंगे? देखिए इधर स्ट्रक्चर से अगर हम चलें तो कैसे चलेंगे? तो यहाँ देखिए स्ट्रक्चर से अगर हम चलेंगे तो यहाँ देखिए आपको सीधा जानना है कि सब्जेक्ट V1 का यूज वहीं करना है। जैसे ही ये क्या नाम है? I, U, V, दे, मोर देन वन,
इसको अलग से देख लेते हैं। यहाँ देखो, यहाँ तक हो गया है। अब देखिए, अगर V1 तब यूज होगा, V1 में इतना याद रखिएगा, एस या ES नहीं लगेगा, एस या ES इसमें नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक है, नहीं लगेगा। किसके साथ ये होगा यूज? तो V1 यूज होगा IUV दे, ठीक है, मोर देन वन के साथ, मोर देन वन के साथ, ठीक है। हम लोग क्या पढ़े थे? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट पढ़ रहे थे। इसका पहला हम लोग इसमें स्ट्रक्चर हम लोग क्या पढ़े? पहला ही था प्रेजेंट टेंस का पहला स्ट्रक्चर। इसमें हम लोग क्या पढ़े थे? सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद या तो V1 लगेगा, या तो V5 लगेगा, या ऑब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, तो यानी कहने का अर्थ है कि एस या ES इसमें क्या होगा? नहीं लगेगा, तो V1 रहेगा, ठीक है। ही IUV दे मोर देन वन के साथ V1 लगेगा। अब V5 की बात करें, ये हुआ V1, V5 की बात करें तो इसमें एस या ES जो है लगा रहेगा, ठीक है, इसमें एस या ES लगा रहेगा, और ये उसी के साथ लगेगा, जैसे ही, सी ही हो गया, ही, इट, नेम, कितने आदमी का? वन पर्सन, प्लेस और थिंग्स, ठीक है। वन का रहे तब V5 लगाना है। तो सीधा सीधा याद रखिएगा, किसके साथ V1, किसके साथ V5, कौन V1 कौन V5। तो S जिसके साथ S या ES ऐड रहेगा उसमें वो बोलना है V5 है, और जिसमें S या ES नहीं रहेगा उसको V1 बोलना है। उसमें S या ES नहीं ऐड करना है, अब V1 के साथ S या ES यूज करना है, V5 के साथ S या ES यूज करना है, ठीक है। जैसे अब एक सेंटेंस देखो, किताब पढ़ती है, जैसे यहाँ देखिए, सी अगर हम बोलें रीड अ बुक, ये सही है? नहीं है। काहे कि यहाँ पर देखो सी देखो सी है, तो इसके साथ क्या लगेगा? V5 लगेगा। V5 मतलब S या ES वर्ब में लगेगा, वर्ब में S या ES रहेगा, वर्ब में S या ES जुटेगा इसमें, सीधा सीधा याद रखिएगा। तो रीड है, इसको क्या कर देंगे? रीड्स, सी रीड से बुक, ये हो जाएगा फिर सही। अब कहेंगे कि वे लोग पत्र लिखते हैं या फिर कहानी लिखते हैं। यहाँ देखिए, दे के साथ राइट, एक कहानी लिख रहा है तो अ स्टोरी, वे लोग मिलकर एक कहानी लिख रहे हैं, दे राइट अ स्टोरी, ठीक है। अब इसमें राइट्स क्यों नहीं लगा? क्योंकि वे लोग क्या था? दे के साथ यहाँ बोले हैं, दे के साथ क्या लगेगा? V1 में मतलब S या ES नहीं रहेगा, यानी सीधा सीधा वर्ब यूज होगा इसमें, ठीक है। अब वर्ब प्लस S या ES का यूज नहीं होगा। जैसे आप कह दें कि राम आम खाता है, कैसे बनाएगा? तो राम ईट आ मैंगो, पहले देख लो ये सही है, पहले देख लो। राम किसी का नाम है, कितने आदमी का? एक आदमी का। नाम एक आदमी का रहे तो हम आपको क्या बोले हैं यूज करने के लिए? V5 मतलब वर्ब में S या ES लगाना होगा। तो राम ईट्स अ मैंगो, क्या हो जाएगा? राम ईट्स अ मैंगो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहला जो टाइप है पॉजिटिव सेंटेंस का, वो हमारा समाप्त होता है, पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। फिर हम लोग नेगेटिव देखेंगे, फिर इंट्रोगेटिव, फिर WH देखेंगे, ठीक है। फिर प्रेजेंट टेंस खत्म होने के, सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म होने के बाद उसका ट्रिक देखेंगे, ट्रिक देखने के बाद हम लोग चलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ठीक है। चलिए।